हेलो ट्रैवलर, काई हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजा में? मन उम्मीद है कि सब बढ़िया होला और सब मजा में होला। तो देखो देखो आपनो जो लास्ट लेक्चर हो वो कहाँ पर हो? अपना अभ्यास प्रश्न पर, जिसमें आप अभ्यास प्रश्न 1 लेर 9 तक करया। तो आज को जो लेक्चर है वो आप करते हैं अपना आगे का अभ्यास प्रश्न पर, जगह क्वेश्चन संख्या 10 लेर क्वेश्चन संख्या 17 तक है। ठीक है, ये लेक्चर में आपको कहीं जैसे चैप्टर कंप्लीट। तो अब देखो आप बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का ही जो है अपन कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से, कौन सा वेग? नियत वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी दियोड़ो कहीं अपन नियत वेग मतलब वेग फिक्स करियोड़ो है आपने। वेग कहीं करियोड़ो है? फिक्स करियोड़ो है। नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं कितना न्यूटन हो? 200 न्यूटन। यानी ऐप कतो दे दियो अपन 200 न्यूटन। ऐप कतो दे दियो 200 न्यूटन। देखो हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन यानी एफ बराबर 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग कहीं कर दियो? फिक्स कर दियो। नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल मतलब यानी आ एक सरफेस आएगी और बक्सो आएगा मार करने का, मान लिया बक्सो अगर 200 न्यूटन का एक नियत वेग में पर धकेल रही हूँ, 200 न्यूटन का बल लूँ, तो मन आ चीज ज्ञात करनू है कि इस पर जो घर्षण बल लाग से वो कतो लाग से। देखो घर्षण बल भी कतो लाग से 200 न्यूटन ही लागी, कितो लागी 200 न्यूटन ही काई चीज। अब देखो अठा आप वेग काई कर दियो? नियत कर दियो। वेग काई कर दियो? नियत। मतलब आपनो जो को वेलोसिटी है भाई, वेग है वो काई कर दियो? आप फिक्स कर दियो भाई। मान लो अगर 5 मीटर पर सेकंड को वेग लाग रही हो तो कितो लाग से? 5 मीटर पर सेकंड। अगर मान लो 7 को है तो वेग कतो लाग से? 7 को। अगर 11 को है तो 11 को। अगर 14 को है तो 14। तो वेग की वैल्यू काई होगी आपने कहने? वेग कहीं आएगो फिक्स। आप वेलोसिटी कहीं आएगी? फिक्स आएगी। तो अब देखो अपन जितनी देर बल लगा से, जितनी देर वेलोसिटी देव जितनी देर लागसी भाई। अगर मान लियो आप 5 मीटर पर सेकंड को वेग दियो, वेग आप 0 कर दियो बटे रुक जी बक्सो। ठीक है, जैसे रुक जैसी रुकता है घर्षण बल का जैसी बटे अधिकतम घर्षण बल का जैसी अधिकतम। तो अब देखो अपन पूछो है कि फर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल यानी 200 न्यूटन का नियत वेग, 200 न्यूटन का बल लूँ, नियत वेग आप कोई वस्तु धकेल रहे हैं, कोई बक्सन धकेल रहे हैं, तो कत्तो घर्षण बल लागे? पर घर्षण बल कत्तो लागे? 200 न्यूटन को। तो आप काई लिख से पर बक्से पर लगा घर्षण बल तथा वस्तु पर आरोपित बल बराबर है। यानी बक्से पर लगा घर्षण बल, बक्से पर लगा घर्षण बल बराबर कहाँ का है? बक्से पर आरोपित बल के। बक्से पर आरोपित बल देखो बक्सा पर कत्तो घर्षण बल लागे? जत्तो बक्सा पर आप बल लगाइयो। मैं जत्तो बल लगाइयो बताओ नियत वेग आप धकेल रहे हैं, तो बक्सा पर कत्तो बल लगाया वो 200 न्यूटन को। तो घर्षण बल भी कत्तो लागे आपने? 200 न्यूटन। अर्थात बक्से को धकेलने पर धकेलने पर 200 न्यूटन का घर्षण बल लगेगा। अर्थात बक्से को धकेलने पर 200 न्यूटन का घर्षण बल लगेगा। कितना न्यूटन को लागी? 200 न्यूटन को। करो एक बार इनको कॉपी कर लियो कॉपी। ठीक है, अब देखो आप बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या की बात करें? क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखो आप बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन का है क्या? जो है अपन गति के तृतीय नियम के अनुसार, यानी कौन सा नियम है? तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का
नियम। कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, देखो क्रिया प्रतिक्रिया को नियम अपन का किया करें कि अगर आप कोई वस्तु पर बल लगा रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं तो वह वस्तु पुनः आप पर कहीं कर प्रतिक्रिया। देखो क्रिया प्रतिक्रिया नियम में कहीं अगर जब हम किसी वस्तु पर क्रिया करते हैं तो वह वस्तु पुनः अपन पर प्रतिक्रिया करती है। दोनों को परिमाण समान है, परिमाण कार्य से समान लेकिन दिशा विपरीत, परिमाण समान लेकिन दिशा विपरीत। ठीक है, परिमाण तो दोनों कार्य से समान लेकिन दिशा कार्य से विपरीत। अब परिमाण तो समान हो, दिशा विपरीत है। अब देखो आगे धक्का देता है तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। बाय बाय बात होगी, दिशा विपरीत और बत्ता ही परिमाण उतने ही बल से। बाय 18 देखो वस्तु ए द्वारा बी पर लगाया गया बल या बी पर की गई क्रिया तो पुनः उतने ही बल से वस्तु बी द्वारा वस्तु ए पर की गई प्रतिक्रिया। तो देखो जी अगर मान लो मैं था पर बल लगा रही हूँ या आप पर बल लगा रही हूँ तो आप मेरे पर वापस बल लगाए हो, तो देखो आपने दुनिया की दिशा कहीं की विपरीत, आपने दुनिया की दिशा कहीं की विपरीत, मैं था पर इस साइड बल लगा रही हूँ तो आप वापस इस साइड बल, ये दोनों दिशा कहीं की विपरीत, एक साउथ में जाए एक नॉर्थ में जाए तो दोनों दिशा विपरीत। अगर बल को परिमाण समान है, बल को कहें परिमाण समान है लेकिन दिशा कहें विपरीत, तो देखो वस्तु उतने ही बल के साथ विपरीत दिशा में धक्का देती है, उतने ही बल के साथ। बल का तब यदि वह वस्तु एक ट्रक है, अब आप वस्तु कौन सी माना? एक ट्रक है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर गतिशील नहीं हो पाएगा। अब मान लो आप ट्रक का एक जन दुख देवे, ट्रक गतिशील थोड़ी उसी कौन है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर है। इन नियम ने सही बताता हुआ कहीं कह रही है एक विद्यार्थी कि दोनों बल बराबर है। भाई आप ट्रक पर बल लगाए हो तो ट्रक आपा पर, भाई आप ट्रक पर क्रिया करी तो वापस ट्रक आपा पर कहीं करी प्रतिक्रिया, तो दोनों बराबर होगा तो ट्रक कहीं को नहीं हाल जो को नहीं, क्योंकि आप जत्तो बल लगाए बत्तों को बत्तो बल आपने विपरीत दिशा में वापस ट्रक लगा दियो तो आपको कहीं हो ट्रक गतिशील को नहीं बराबर है। भाई परिमाण बराबर और दिशा कहीं की विपरीत। अगर मैं नॉर्थ साउथ में बल लगा रहा हूँ तो वो ट्रक कहाँ पर लगा मेरे पर? नॉर्थ में, जो एक दूसरे को निरस्त कर देता है। भाई निरस्त कर दे बराबर है तो निरस्त कर दे क्योंकि दिशा कहीं की विपरीत। इस तर्क पर अपने विचार दे और बताए कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो। देखो पहली बात तो देखो विद्यार्थी तर्क दिए है क्वेश्चन में वो गलत है, क्योंकि एक चीज आप गति का प्रथम नियम में देखी जिसको जत्तो ज्यादा द्रव्यमान उसी भी वस्तु को बत्तो ही ज्यादा कहीं जैसे जड़त्व। तो अब एक चीज बताओ कि ट्रक का एक मनुष्य धक्को देगा तो ट्रक को द्रव्यमान मनुष्य का द्रव्यमान के बराबर थोड़ी को नहीं, ट्रक को द्रव्यमान कहीं ज़्यादा। अब ट्रक को द्रव्यमान जी ज़्यादा हुए तो ट्रक को जड़त्व भी कहीं है ज़्यादा, ट्रक को जड़त्व भी कहीं है ज़्यादा। अब देखो ट्रक को जड़त्व ज़्यादा होगा जबकि मनुष्य को द्रव्यमान कम है तो मनुष्य को जड़त्व भी कहीं उसी कम। तो देखो ट्रक को जड़त्व ज़्यादा है ये वास्तव है, ट्रक का जड़त्व मनुष्य के जड़त्व से अधिक होने के कारण मनुष्य द्वारा लगाए गए बल से ट्रक गतिशील नहीं होता है। तथा अब देखो ट्रक पर जो आप बल लगाए हो बेहू ज़्यादा बल तो पृथ्वी भी पर घर्षण बल लगा रही है, पृथ्वी कहीं कर रही है घर्षण बल। अगर मान लो मैं 150 न्यूटन को बल लगाए तो पृथ्वी भी का 150 ज़्यादा को तो घर्षण बल लगा रही है। तो भी घर्षण बल का कारण कहीं जैसे वो घर्षण बल ज़्यादा लाग रहे तो वो कहीं जैसे बल संतुलित, कहीं जैसे संतुलित, कहीं जैसे संतुलित। तो देखो एक तर्क कहीं ऐसी विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क गलत है, विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क गलत है। हाँ विद्यार्थी की बात सही है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया को नियम लाग रहे बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर ट्रक पर लगाओ ट्रक आप पर लगाओ, लेकिन कुछ एक चीज़ें गति का प्रथम नियम की भी है भाई। हम जानते हैं कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। तो किसी एक व्यक्ति से अधिक जड़त्व ट्रक का है भाई, कौन को है अधिक जड़त्व? ट्रक को। तो देखो ट्रक का जड़त्व व्यक्ति के जड़त्व से अधिक या ट्रक का द्रव्यमान व्यक्ति के द्रव्यमान से अधिक होने के कारण ट्रक का जड़त्व व्यक्ति के जड़त्व से अधिक होता है। इसलिए व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल ट्रक को गतिशील नहीं कर पाता, इसलिए व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल ट्रक को गतिशील नहीं कर पाएगा। तथा व्यक्ति द्वारा जितना बल ट्रक पर लगाया जाता है उससे अधिक घर्षण बल पृथ्वी द्वारा ट्रक पर लगाया जाता है। लिखो इम तो देखो आप कहीं लिख से क्या
विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क गलत है। पहलो स्टेटमेंट कहीं लिखिए, विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क गलत है। विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क गलत है। विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क गलत है। अब देखो तर्क गलत क्यों है? क्योंकि गति के प्रथम नियम से, क्योंकि हम जानते हैं कि गति के प्रथम नियमानुसार क्योंकि हम जानते हैं कि गति के प्रथम नियमानुसार जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा क्योंकि हम जानते हैं कि गति के प्रथम नियमानुसार जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। अब देखो एक बार क्वेश्चन रब कर दिया, आगे को ऊपर लिख दिया। अब देखो अर्थात ट्रक का जड़त्व है, ट्रक का द्रव्यमान व्यक्ति के द्रव्यमान से अधिक है। व्यक्ति के द्रव्यमान से अधिक है। ट्रक का द्रव्यमान व्यक्ति के द्रव्यमान से अधिक है, तो ट्रक का जड़त्व व्यक्ति के जड़त्व से अधिक होगा। तो ट्रक का जड़त्व व्यक्ति के जड़त्व से अधिक होगा। तो ट्रक का जड़त्व व्यक्ति के जड़त्व से अधिक होगा। इसी वजह या इसी कारण से व्यक्ति द्वारा बल लगाने पर ट्रक गतिशील नहीं होता है। बल लगाने पर ट्रक गतिशील नहीं होता है। तथा व्यक्ति जितना बल ट्रक पर लगाता है उससे अधिक बल पृथ्वी ट्रक पर उससे अधिक घर्षण बल पृथ्वी ट्रक पर लगा देती है। अतः व्यक्ति जितना बल ट्रक को गतिशील करने के लिए
के लिए लगाता है उससे अधिक बल, उससे अधिक घर्षण बल, उससे अधिक घर्षण बल पृथ्वी ट्रक पर लगाती है, जिससे व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल संतुलित अवस्था में आ जाता है, जिससे व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल संतुलित अवस्था में आ जाता है। देखो एक बार वापस देख लें क्वेश्चन कहीं कह रही हो। क्वेश्चन कह रही हो गति के तृतीय नियम अनुसार यदि किसी वस्तु को धक्का लगाया जाता है तो वह वस्तु वापस उतने ही परिमाण का तथा विपरीत दिशा में अपने को धक्का लगाती है। तो गति को तृतीय नियम तो कहीं के क्रिया प्रतिक्रिया को नियम, तो वो सही बात है कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहीं के यदि वस्तु ए द्वारा बी पर क्रिया की जाए तो वस्तु बी द्वारा पुनः वस्तु ए पर प्रतिक्रिया की जाती है, जिसका परिमाण समान तथा दिशा विपरीत होती है। अब यदि वह वस्तु ट्रक है और उस विद्यार्थी द्वारा ट्रक को धक्का लगाए जाने पर ट्रक गतिशील अवस्था में नहीं आती, ट्रक गतिशील अवस्था में नहीं आती, तो विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क यह है कि ट्रक और विद्यार्थी द्वारा लगाया गया बल आपस में निरस्त हो जाते हैं, आपस में निरस्त हो जाते हैं। भाई अगर विद्यार्थी ट्रक पर बल लगाता है तो पुनः ट्रक वापस विद्यार्थी पर प्रतिक्रिया करती है या पुनः बल लगाता है। अब देखो पहले तो विद्यार्थी का तर्क गलत हो गया, क्योंकि ट्रक कोई बल नहीं लगा रही है उस विद्यार्थी पर, लेकिन विद्यार्थी का एक तर्क सही है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, चलो बिल्कुल सही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखो विद्यार्थी द्वारा दिया गया तर्क गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि गति के प्रथम नियम अनुसार जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी अधिक होगा। जिस वस्तु का जितना ज़्यादा अधिक द्रव्यमान होगा उस वस्तु का उतना ही अधिक जड़त्व होगा, तथा उस वस्तु का उतना ही अधिक क्या होगा, जड़त्व होगा। तथा अब देखो अर्थात ट्रक का द्रव्यमान विद्यार्थी के द्रव्यमान से अधिक है। भाई ट्रक का जो द्रव्यमान है वो उस विद्यार्थी उस व्यक्ति के द्रव्यमान से अधिक है, तो ट्रक का जड़त्व भी उस व्यक्ति या विद्यार्थी से अधिक होगा। तो अब देखो जिस वस्तु का जड़त्व अधिक है या द्रव्यमान अधिक है तो वो उससे कम जड़त्व या द्रव्यमान वाली वस्तु से विस्थापित नहीं होती है, तो जड़त्व भी अधिक होगा, तो व्यक्ति के जड़त्व से अधिक होगा। इसी कारण व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल पर ट्रक गतिशील अवस्था में नहीं होता। अतः व्यक्ति जितना बल ट्रक को गतिशील करने के लिए, अब देखो अगर जितना बल व्यक्ति ट्रक को गतिशील करने के लिए लगा रहा है उससे अधिक बल तो उससे अधिक घर्षण बल पृथ्वी लगा रही है। भाई अगर ट्रक गतिशील भी हो तो उससे अधिक घर्षण बल क्या लगा रही है, पृथ्वी। तो दोनों बल आपस में क्या हो जाते हैं, संतुलित। दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। करो एक बार इन कॉपी। कर लियो कॉपी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कन 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है, 12 है। तो अब देखो आप बात करें क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन का कह रही है अपन कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद को द्रव्यमान कितो दियो अपन 200 ग्राम। तो देखो m बराबर कितो दे दियो अपन 200 ग्राम। तो 200 ग्राम पहले तो इन कम कन्वर्ट करा अपन केजी में, कम कन्वर्ट करा केजी में। तो देखो हम जानते हैं कि एक केजी बराबर 1000 ग्राम। हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो अब देखो पहले तो ग्राम में कम कन्वर्ट कर रहे हैं केजी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि
अगर 8 ग्राम है तो 8 अपने वेग का मारे मीटर पर सेकंड में, का मारे मीटर पर सेकंड में। अगर 8 वेग आप सेंटीमीटर पर सेकंड हो तो आप हम राख लेता ग्राम में, क्या हम राख लेता ग्राम में। लेकिन वेग कम है मीटर पर सेकंड में, तो मास ने भी काम ले, द्रव्यमान ने भी काम ले आप केजी में, काम ले आप केजी में, ठीक है। तो ये ग्राम ने काम कन्वर्ट कर रहे हैं आप केजी में। अब देखो 1 केजी में कितना हुआ कर 1000 ग्राम, 1 केजी में कितना हुआ कर 1000 ग्राम। अब देखो अगर मान लो ये 1000 ग्राम नहीं है अभी तो लिख सका आप भाई 1 केजी बराबर 1000 गुणा 1 ग्राम, 1000 गुणा 1 ग्राम, कोई फर्क पड़ती है 1000 ना 1 को गुणा कर 1000 ही जैसी। अब देखो 1000 गुणा में 18 का मजेसी भाग में, का मजेसी भाग, तो देखो 1/1000 केजी बराबर 1 ग्राम, बराबर 1 ग्राम। अब देखो 18 1 है तो 18 भी 1 है, अगर 8 5 उसी तो 18 भी 5, 8 10 उसी तो 18 भी 10, 8 100 उसी तो 18 भी 100, 8 200 उसी तो 18 भी 200। अपन की तो दियो 200 ग्राम तो 8 200 ग्राम रट कहीं कर देशा 200/1000 केजी, कहीं कर देशा 200/1000 केजी। अब देखो 8 तो जैसे 200/1000 केजी इक्वल्स टू 200 ग्राम। देखो 0 0 0 0 कैंसिल, 2/10 केजी इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। अब देखो 2/10 है भाई 2/10 है तो 2/10 कहीं लिख सका आप 1/5 केजी, 1/5 केजी इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। अब देखो आपने जो ग्राम में कम कन्वर्ट कर दियो आप केजी में, ग्राम ने कम कन्वर्ट कर दियो आप केजी में, तो 200 ग्राम अगर केजी में कन्वर्ट हुई है तो कितना आई है 1/5 केजी, 1/5 किलोग्राम, ठीक है। चलो वो तो आएगा ग्राम को। अब देखो एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है, शुरुआत में कितना कर रही है 10 मीटर पर सेकंड का वेग हो, तो आप यू मान लिया है, यू बराबर कितना जैसे 10 मीटर पर सेकंड, यू बराबर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। यह एक हॉकी स्टिक से इस प्रकार टकराती है कि यह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अपने प्रारंभिक मार्ग में वापस लौट आती है। तो देखो यू आएगा वी कितना है अपन 5 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये चीज़ ना समझियो भाई, एक गेंद है जो कि अगर मान लो प्रारंभ में कटाऊ जा रही है पूर्व दिशा, कितना हूँ 10 मीटर पर सेकंड, अगर मान लो आ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड का वेग हो, ठीक है। तो अब देखो इस स्थिति मारा अगर एक हॉकी स्टिक को टकराएगी, मान लो हॉकी स्टिक को टकराएगी, बटाऊँ अब वापस अटेन आ रही है, कहता हूँ 5 मीटर पर सेकंड का वेग, तो वापस धीरे धीरे कहता हूँ ये 5 मीटर पर सेकंड का वेग, पहले कितना हूँ गई 10 मीटर पर सेकंड का वेग हो, जी हॉकी स्टिक को टकराई वापस 5 मीटर पर सेकंड का वेग आव लगी। तो देखो दोनों में एक दिशा ना आपा कहीं मान से ऋणात्मक, क्योंकि अगर इन प्लस मान ली तो आ कहीं जैसी माइनस, अगर 10 मीटर पर सेकंड में आप प्लस को मान लियो तो 5 मीटर पर सेकंड कहीं जैसी माइनस, क्योंकि विपरीत दिशा हुई रही है, दिशा कहीं हुई रही है विपरीत। अगर मान लियो मैं 10 मीटर पर सेकंड में माइनस को मानूँ तो 5 कहीं जैसी प्लस को, क्योंकि दिशा कहीं हुई रही है विपरीत, दिशा कहीं हुई रही है विपरीत। तो देखो u आएगो v आएगो m आएगो। अब अपन संवेग में परिवर्तन बताऊँगा, कहीं बताऊँ संवेग में परिवर्तन डेल p बताऊँ अपन, कहीं बताऊँगा डेल p। अब देखो u आएगो v आएगो, v ना आप कहीं मानियो विपरीत दिशा, भाई u की दिशा मान ली, v ने कहीं मान लियो विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में अब कारण उठा कहीं लगा लियो आप माइनस डेल p। भाई देखो लौटती हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल द्वारा हॉकी की गेंद में आए संवेग में परिवर्तन का परिकलन कीजिए। भाई हॉकी स्टिक को जी टकराइए तो भी संवेग में परिवर्तन हुई, भी संवेग में परिवर्तन का करना अपन परिमाप निकालना, भाई संवेग में परिवर्तन को परिमाप का परिकलन कीजिए, भाई परिमाप निकाल। अब देखो अगर आप प्रारंभिक वेग ने प्लस को और अंतिम वेग ने कहा लेवा माइनस को, अंतिम वेग ने कहा लेवा माइनस को, जना तो देखो संवेग में परिवर्तन को सूत्र लागलो ओ, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। तो देखो संवेग में परिवर्तन को ई कंडीशन में तो सूत्र लागलो पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ, कहीं सूत्र लागलो पी आई माइनस पी एफ की कंडीशन में जब प्रारंभिक संवेग ने प्लस को और अंतिम संवेग ने कहीं मानियो आप माइनस को। तो देखो प्रारंभिक संवेग कहीं जैसी द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग, कहीं जैसी द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग, तो एम यू माइनस
अंतिम संवेग का जैसे द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग। तो देखो डेल पी बराबर एम, एम कितना है 1/5, एम कितना है 1/5। तो देखो 1/5 गुणा प्रारंभिक संवेग कितना है 10 और माइनस एम कितना है 1/5 गुणा अंतिम संवेग का ये माइनस को 5। तो देखो माइनस गुणा माइनस का प्लस को, तो देखो 1/5 गुणा 10 प्लस 1/5 गुणा 5, 5 और 10 2 बार कटे, 5 और 5 1 बार कटे। तो देखो 2 + 1 कतो जैसी 3 कतो जैसी डेल पी बराबर 3 kg मीटर पर सेकंड, 3 kg मीटर पर सेकंड। आ कंडीशन तो कर दीजिए। आप प्रारंभिक वेग ने तो काय मान्यो प्लस को, अंतिम वेग ने काय मान्यो माइनस को, विपरीत दिशा का कारण। अब देखो एक सेकंड कंडीशन देखा, उत्तर ये ऐसे 3 kg मीटर पर सेकंड, उत्तर ये आना है भाई संवेग में परिवर्तन 3 kg मीटर पर सेकंड ही आणु। लेकिन अगर आप प्रारंभिक वेग ने माइनस को, अंतिम वेग ने प्लस को ले लिया भाई, हो सके आप अँ कह दें भाई प्रारंभिक संवेग विपरीत दिशा में, प्रारंभिक संवेग का नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, जबकि अंतिम संवेग वो कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहे। तो आप इनका मान लिया माइनस को, इनका मान लिया प्लस को। तो देखो संवेग में परिवर्तन को सूत्र कहीं लागे लो हो। एक बार इन रब कर दूँ क्वेश्चन ने, तो रब कर दूँ, क्वेश्चन तो है ही। एक बार इन कॉपी करो, आप कॉपी कर दो एक बार इन, कर लियो कॉपी, चलो ठीक है। अब देखो आप सेकंड कंडीशन लगावा। अब देखो कंडीशन सेकंड लगा देंगे आप। कंडीशन सेकंड में कहीं जैसे u बराबर -10 मीटर पर सेकंड और v बराबर +5 मीटर पर सेकंड। बेटा u ने कहीं मान लियो आप अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन चेंज इन मोमेंटम। तो डेल p = pf - pi, डेल p = pf - pi अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो देखो pf डेल p अंतिम संवेग आयु सी एम वी माइनस प्रारंभिक संवेग एम यू। तो देखो डेल p बराबर m कितो है 1/5, v कितो है 5, v कितो है 5 माइनस m कितो है 1/5, u कितो है माइनस का 10। देखो माइनस गुणा माइनस का जैसी प्लस, तो 1/5 गुणा 10 और 1/5 गुणा 5, 5 का पावर 5 एक बार और 5 का पावर 10 2 बार। तो देखो कितना आएगा डेल पी 3 kg मीटर पर सेकंड। देखो देखा और वो बराबर है, उत्तर सेम आसी, बस कंडीशंस दोनों बताई हैं एक बार कर। या नहीं हो जाएगा कि भाई वो ही सूत्र क्यों लाग्यो या वो सूत्र ही क्यों लाग्यो, दोनों सूत्र हम या दोनों आप जगह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अब हम आंसर का ऐसे सेम, बस फर्क अतो रहसी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन। कितना फर्क रहसी ओनली इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन को फर्क रहसी। देखो केवल और केवल फर्क रहसी जो ये चीज को रहसी, एम इनिशियल वेलोसिटी प्लस के, एम इनिशियल वेलोसिटी माइनस के, एम फाइनल वेलोसिटी प्लस के, एम फाइनल वेलोसिटी माइनस के। ठीक है, करो एक बार इन कॉपी, कर लियो कॉपी, चलो ठीक है। अब देखो आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो 13 नंबर क्वेश्चन का आएगा 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती।
तो देखो ये चीज़ में अपन कहीं कहीं दियो है, एक तो भाई एम द्रव्यमान दे दियो, कितो दियो है 10 ग्राम की गोली। तो देखो 10 ग्राम की गोली ने कहीं लिख सका आप 0.01 kg को द्रव्यमान, कहीं लिख सका 0.01 kg को द्रव्यमान, क्योंकि देखो ग्राम ने केजी में बदला जरा कहीं लिखा अगर 1000 को भाग लगे भाई, मान लो 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 kg, ठीक है। 18 अगर 10 ग्राम है आपने कहनी तो 18 भी कितना उसे 10/1000 kg, 0 0 कट जी, 2 0 तो 2 संख्या छोड़ पॉइंट लाग जी, तो कितना बचेगा 0.1 kg। देखो यूँ पहली वाला क्वेश्चन में आ चीज़ क्लियर बताई हुई है, यूँ पहली वाला क्वेश्चन में आ चीज़ क्लियर बताई हुई, तो अब क्या कहीं करिए यहाँ पर रफली काम 0.01 kg में कन्वर्ट हो जाए, काम कन्वर्ट हो जाए 0.01 kg में, काम कन्वर्ट हो जाए 0.01 kg। प्रारंभिक वेग यू कत्तो दियोड़ है, देखो अपन 150 मीटर पर सेकंड से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड में t बराबर 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। रुकबा का मतलब कहीं को अंतिम वेग कहीं को जीरो, अंतिम वेग कहीं को जीरो। गोली द्वारा लकड़ी को कितनी दूरी तक भेजेगी, तो s दूरी निकाल दूंगा तो s लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल यानी F, लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। अब देखो अगर मान लो बंदूक को आप कोई गोली चलावा, तो अगर मान लो वो लकड़ी को गुटको, अगर मान लिया आप हाथ रख दिया वो कहीं लकड़ी को गुटको, तो देखो जी गोली लाग सी, तो गोली लाग 0.3 सेकंड बाद में गोली रुक गई, आई कितना का वेग वो 150 मीटर पर सेकंड का वेग, लेकिन जी लकड़ी का गुटका का टकराई है, टकराता है वह 0.3 सेकंड बाद में रुक गई, 0.03 सेकंड बाद में कहीं को वह रुक गई। तो वह टकरार बत्ती दूर मायने गई, अंदर की तरफ गई लकड़ी का गुटका के अंदर, तो बस दूरी पूछिए भाई लकड़ी का गुटका में कितनी दूरी तक गई है और कितो बल लाग्यो है, कितनी दूरी तक गई है और कितो बल लाग्यो। तो देखो अपन दूरी को गति का 2 समीकरण लागे, दूरी के लिए कितना समीकरण लागे गति का 2, एक तो कौन सा लागे गति का द्वितीय समीकरण, तो देखो गति के द्वितीय समीकरण से द्वितीय समीकरण का एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखो एस पूछो है, यू है टी कोनी, सॉरी यू है टी है ए कोनी, कहीं कोनी ए कोनी, एस पूछो तो एक समीकरण दो चीज़ आप को निकाल सका। तो पहली तो देखो आप ए निकाला, पहली तो कहीं निकाला आप ए, तो देखो पहले ए निकालवा के लिए पापा कहीं कर चाट है, जब अपन ए निकाल दो त्वरण को कहीं सूत्र भी आ करे, तो पहले ए ज्ञात करेंगे, पहले त्वरण ज्ञात करेंगे, पहले त्वरण ज्ञात करते हैं। तो आप कहीं करा, पहले कहीं करा त्वरण ज्ञात करा या एक्सेलरेशन फाइंड करा, तो देखो ए बराबर त्वरण को सूत्र कहीं भी आ गया v माइनस यू बटा टी, वेग में परिवर्तन की दर। तो देखो प्रारंभिक वेग अंतिम वेग कत्तो है 0, प्रारंभिक वेग कत्तो है 150 बटा टाइम कत्तो है 0.03। देखो अठाऊँ अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो बटा में कत्ता 0 लागी 2, तो बटा कितना हो जी 100, जी ही मान लो मैं पॉइंट हटाइयो तो बटा में कितना लागा 100, तो ए 100 कटा गुणा उसी ऊपर, कटा गुणा उसी ऊपर। तो देखो एक तो आज जैसे आपने कर माइनस का 150 गुणा 100 बटा 3, तो अगर मैं 3 150 काटूँ तो कितनी बार 50 बार, कितनी बार 50 बार। तो देखो 50 गुणा 100 माइनस का 5000 जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 28 ऋणात्मक चिन्ह कहीं बताए रहे मंदन, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह मंदन को बता रहा है। ऋणात्मक चिन्ह कहीं बताए रहे है मंदन, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह मंदन को बता रहा है। अब देखो ए आएगो, ठीक है, अब भी समीकरण में मान रखो एस बराबर, अतः अब लिखो अतः अब एस बराबर
यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस बराबर यू कत्तो है 150, टी कत्तो है 0.03 प्लस हाफ ए कत्तो है माइनस का 5000, टी कत्तो है 0.03 का होल स्क्वायर। अब देखो एक बार होल स्क्वायर। अब देखो एक बार इन कॉपी कर दो, ये ताना ने एक बार कॉपी कर दो तो फिर नेक्स्ट आगे को करा आप कर लियो कॉपी। चलो ठीक। अब देखो इक्वेशन ना कर दिया ताक ना रब। अब देखो s बराबर, अब देखो 58 अगर मैं पॉइंट हटाऊँ तो बट्टा का है जैसी 100, तो देखो कहीं ऐसी अपने का 150 गुणा 0.03 बटा आ 0 को फिर कोई मतलब करिए अगर इन आप कहीं लिख सका सीधो 3/100, 3/100 कहीं लिख सका सीधो 3/100 प्लस तो कहीं फिर माइनस आ जियो, प्लस गुणा माइनस माइनस 1/2 गुणा 5000 गुणा 0.03 गुणा 0.03। अब देखो आका हटाऊँ पॉइंट हटाइए, इको पॉइंट हटाता है 100, इको पॉइंट हटाता है 100, तो सीधो लिख दें 3 गुणा 3 क्योंकि पॉइंट हटा दियो। तो आगे कट्टा ही 0 लगाओ कोई मतलब कोई नहीं, इको भी पॉइंट हटा दियो तो कोई मतलब कोई नहीं। तो कहीं बच्चे आपने देखो 3 गुणा 3, तो सीधो लिख दें 3 गुणा 3 बटा 100 गुणा 100 गुणा 100। देखो 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल होगा, 3 0 कहीं होगा कैंसिल होगा। तो s बराबर कहीं आई है देखो 150 गुणा 3/100 माइनस 1/2 गुणा 5 गुणा 9/10, 3 3 9/10 5। अब देखो 9 5 45, अब देखो 0 कैंसिल और 5 का पावर 10 2 बार, 5 का पावर 15 3 बार। तो s बराबर देखो 3 3 9/2 माइनस 9 5 45 बटा 2 दूनी 10 दूनी 20। भाई देखो 9 5 45, 45 से कम 45 और 2 दे 10, तो आपने कहीं कहीं आएगा 9/2 माइनस 45/20। अब देखो 45/20 ना ये 5 काट सका आप, कितना काट सका 5। तो देखो s बराबर 9/2 माइनस 5 का पावर 45 आवे 9 बार में और 20 आवे 4 बार, 20 कितनी बार में आवे 4 बार में। तो देखो कितना आएगा 9/4, एलसीएम लेवा तो कितना 4। तो 2 का पावर 4 कितनी बार में आओ 2 बार में, तो 9 दूनी 18 माइनस 9 भाई 4 का पावर 4 कितनी बार में 1 बार में, तो 9 एकम 9। तो s बराबर 18 में 9 गया 9/4। अगर आप 9 में 4 को भाग दें तो उत्तर आसी 2.25 मीटर, उत्तर कता आसी 2.25 मीटर। अब देखो इको मतलब का है कि जिये गोली 150 मीटर पर सेकंड का वेग भी लकड़ी का गुटका के टकराई है तो वह 0.03 सेकंड में 2.25 मीटर की दूरी तय कर ली, कितनी कर ली 2.25 मीटर की दूरी तय। लास्ट में कहीं पूछो अपन बल के परिमाण का परिकलन कीजिए, क्या को बल के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो एक बार ये ताग न रब कर दूँ, पहली कॉपी ग्रेडो है ही। तो देखो बल के परिमाण का परिकलन है, तो देखो बल के परिमाण का परिकलन करें तो आप क्या कर F बराबर ma। तो देखो F बराबर m कत्तो है 0.01 गुणा a कत्तो है माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो अगर मान लो मैं 8 पॉइंट रहे तो कितना 0 लाख से 2, तो 2 0 कैंसिल, तो कितना हो जैसे 50 गुणा 1, तो कितना है जैसे 50 न्यूटन, माइनस का 50 न्यूटन, कितना है जैसे माइनस का 50 न्यूटन, कितना है माइनस का 50 न्यूटन। देखो कितना बच्चे है ये देख लो एक बार कितना बच्चे है F बराबर 1 गुणा माइनस का 50, तो माइनस का 50 न्यूटन। अब देखो ऋणात्मक चिन्ह का बताया और विपरीत दिशा। अब देखो बल आप गोली को इस डायरेक्शन में लगायो लेकिन बाहर रुक गई, मतलब भी बल कौन सी डायरेक्शन में लग विपरीत दिशा। तो
तो वो 50 न्यूटन का लाग्यो है विपरीत दिशा में बल लाग्यो है कहूँ लकड़ी का गुटकाऊँ कहूँ लाग्यो है लकड़ी का गुटकाऊँ। अब देखो इनको कॉपी कर लियो। देखो शुरुआत में आप एक ही बात करी वो नहीं निकले पहले का निकले आप त्वरण, त्वरण निकाल का निकाली दूरी, दूरी निकाल का निकाल लियो आप बल, दूरी निकाल का निकाल लियो बल। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 14। कौन से देखा क्वेश्चन नंबर 14 बेऊ पहले थे एक बार इन कर लियो कॉपी, कर लियो कॉपी।